हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर एक्सपेरिमेंट। आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आपके रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले मैं वो कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ, देन वी विल डू इट इन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा एक डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो कम है। तो डेंसर मीडियम है, इसके लिए अपन ने बोल दिया कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये एक रेयर मीडियम है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। हमारे इस केस में डेंसर मीडियम हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? वाटर, और रेयर मीडियम कौन होगा? एयर। तो इसका मतलब है कि ये μ1 जो है वो तो 1 के बराबर होगा, और μ2 जो है वो μ वाटर के बराबर होगा। तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट TIR, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ इंसिडेंट होती है, डेंसर मीडियम से इंसिडेंट है एंड रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो अगर ये नॉर्मल बनाया मैंने, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, अगर नॉर्मल के साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो अगर क्रिटिकल एंगल से कम है, C इज क्रिटिकल एंगल फॉर दीज टू मीडियम्स, अगर कम है तो हमें रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन जब होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों मिलती हैं कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तब तो दोनों मिलते हैं। हम अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें दिखेगा ये कि हमें रिफ्रैक्टेड रे भी मिल रही है और रिफ्लेक्टेड रे भी मिल रही है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा केस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करके ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस। पूरी की पूरी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। नो रिफ्रैक्टेड रे इज ऑब्टेन्ड। तो पूरी जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा नाम वैसा काम, कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोनों चीजें आज अपन एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। उसके लिए अपन लाइट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ग्रीन कलर का लेजर पॉइंटर यूज कर रहे हैं। ये पानी जो है अपना वो डेंसर मीडियम होगा, पानी के ऊपर जो एयर है वो रेयर मीडियम होगी। ठीक है, यहाँ से मैं लाइट को एंटर करवाऊंगा पानी में, तो ग्लास के थ्रू होती हुई पानी में एक बार लाइट पहुँच गई तो नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जब इस बाउंड्री पे आएगी तो वो पानी से एयर में जाने की कोशिश करेगी, डेंसर से रेयर मीडियम में। ठीक है, उसमें अपने को ये डेमोन्स्ट्रेट होगा जो कॉन्सेप्ट अभी अपन ने लर्न किया। तो देखो, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोटा रखते हैं, क्रिटिकल एंगल से कम, जिससे कि दोनों चीज़ें दिखें अपने को कि रिफ्रैक्शन भी हो रहा है पार्शियल और पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो देखो, मैंने पेन को ऑलमोस्ट ऐसे वर्टिकल रखा और यहाँ से लाइट एंटर करवाई। तो आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी, जो आपको क्लोजअप दिख रहा होगा उसमें कि लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी कम दिख रही होगी जो पानी के अंदर है। पानी के अंदर की लाइट की इंटेंसिटी आपको काफ़ी कम दिखेगी। क्यों? क्योंकि अंदर रिफ्लेक्शन काफ़ी कम हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और लाइट बाहर भी निकल रही है पानी के सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब मैं इस पेन के एंगल को चेंज करता हूँ, तो देखना आपको, जब मैं एंगल चेंज करूँगा तो यू विल नोटिस अ सर्टेन पॉइंट, जब अपने को लाइट, जो पानी के अंदर लाइट है उसकी इंटेंसिटी अचानक से इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। वो ऐसा क्यों होगा? वैसा इसलिए होगा क्योंकि पानी के सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा, पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाएगी, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी बढ़ेगी। देखो, मैंने एंगल इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, और एक सर्टेन एंगल के बाद देखो अपने को पूरी जो लाइट है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ये वाला केस। अभी देखो, अगर मैं वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करूं तो क्या होता है? इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट की पानी के अंदर। मैं वापस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा होगा कि अपने को लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाई देगी पानी के अंदर, क्योंकि उस समय TIR हो रहा होगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था।